हरे कृष्णा। नित्यम भागवत सेवाया की आज की सेशन में आज सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 26 से। तत्र पश्यस्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखिंस्तथा श्वशूरान् सुहृदंश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अर्थ: अर्जुन ने वहाँ पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामह, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। तात्पर्य: श्रील प्रभुपाद द्वारा अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। वो अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शैल्य तथा शकुनी जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वस्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभचिंतकों को देख सका। वो उन सेनाओं में भी देख सका जिनमें उसके अनेक मित्र थे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अर्जुन जो है उसको पहले से ही पता तो था ही कि भाई कौन कौन लोग युद्ध में आ रहे हैं, लेकिन भगवान उसको खास करके ये हाईलाइट करके दिखा रहे हैं कि कौन कौन सामने है जिसके साथ में उसको युद्ध करना है। अभी महाभारत के अंदर काफ़ी कुछ चाल दुर्योधन ने चली। ओरिजिनली ये जो 18 अक्षौणी सेना थी ये डिवाइड होनी थी, 9 अक्षौणी दोनों सेनाओं आपस में होनी थी, लेकिन दुर्योधन ने मामा शकुनी से मिल करके क्या चाल चली कि जो नकुल और सहदेव के मामा थे, मामा शैल्य, वो आ रहे थे पांडवों से मिल करके कौरवों से युद्ध करने के लिए। तो मामा शकुनी के साथ में मिल करके दुर्योधन ने सारे रास्ते में उसने आव भगत के लिए, मामा शैल्य की आव भगत और उनकी सेना के आव भगत के लिए टेंट लगा दिए और उनको खूब भोजन पानी सेवाएं उनको उपलब्ध कराता रहा। लेकिन उनको ये पता नहीं लगने दिया कि ये सेवा किसकी तरफ से है। मामा शैल्य निश्चिंत थे कि भाई ये तो सेवा जो है ये पांडवों की तरफ से है, क्योंकि वो उनकी तरफ से युद्ध करने जा रहे हैं। जब वो पहुँचे कुरुक्षेत्र तो स्वागत करने के लिए शकुनी मामा पहुँच गए। बोले आइए आइए। बोला आइए क्या, मैं तो उधर से युद्ध करने जा रहा हूँ। तो बोला आप तो हमने आपको पूरा स्वागत किया है। तब उसको पता चला कि ये सारा स्वागत पूरे रास्ते में उसका शकुनी ने प्लान किया है दुर्योधन से मिल करके। तो अब उस ज़माने में क्या था कि अगर किसी ने किसी का नमक खा लिया है तो वो उसी की तरफ से युद्ध करेगा, तो उसको मजबूरन उसकी तरफ से, दुर्योधन की तरफ से युद्ध करना पड़ा। तो उसकी जो 2 अक्षौणी सेना थी वो दुर्योधन की 9 में से 2 और बढ़ गई तो 11 हो गई, और पांडवों की जो 9 थी उसमें से 2 कम हो गई तो वो 7 रह गई। तो इस तरह से ये सेनाओं का डिवीज़न हुआ चालबाजी ट्रिक के कारण। तो भगवान अर्जुन को ये दिखा रहे हैं यहाँ पे कि देखो अर्जुन, तुम्हारे सामने तुम्हारे खुद के मामा हैं, तुम्हारे खुद के गुरु हैं, तुम्हारे खुद के पितामह हैं, तुम्हारे पिता के दोस्त हैं, ये सब तो उपलब्ध हैं और उन सब से भी तुमको युद्ध करना है, क्योंकि तुम धर्म युद्ध में शामिल हो और जो भी धर्म के अगेंस्ट में है तुमको उनसे तुमको युद्ध करना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान हाईलाइट करके ये दिखा रहे हैं। अगला श्लोक पढ़ेंगे।
रक्षस कौन्तेय सर्वबन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्ठो विषिदन्निदमब्रवीत्। अनुवाद। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वो करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अब करुणा से अभिभूत होने का तात्पर्य क्या है? वो अभी से ये समझ रहा है कि भाई मैं इन सबको मार डालूंगा। ही इज़ नॉट द कंट्रोलर, वो कंट्रोल नहीं कर सकता है। ये तो भगवान उसके साथ में हैं, तो भगवान उसको जिताने की कोशिश करेंगे। अभी हम श्रीमद् भागवतम में देखते हैं कि जब भगवान इस धरा भूमि को छोड़ करके चले गए तो अर्जुन जो है वो द्वारका जाता है भगवान की रानियों को लेकर के हस्तिनापुर आने के लिए। तो वही अर्जुन था, वही गांडीव धनुष उसके हाथ में था, लेकिन मामूली कुछ भील लोगों ने अर्जुन को हरा करके, परास्त कर करके और भगवान की रानियों को उनसे लूट लिया और उसके सारे आभूषण और सब कुछ लूट लिए और अर्जुन हार गया। तो जीतने का कारण इस युद्ध में क्या था? भगवान अर्जुन के साथ थे। जब भगवान अर्जुन के साथ नहीं थे तो वही अर्जुन, वही गांडीव हार गया। तो यहाँ पे करुणा से अभिभूत होने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि अर्जुन एक भक्त है। अगले श्लोक में हम देखेंगे कि अर्जुन एक भक्त है और भक्त को नेचुरल करुणा होती है। अगला श्लोक पढ़ते हैं। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। यथार्थ भक्ति के युक्त मनुष्य में ये सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों तथा देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभिभक्त अपने शिक्षा तथा संपत्ति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना भी उन्नत क्यों न हो, इन ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों को लिए करुणा से अभिभूत हो गया जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। यहाँ तक कि उसके अपने सैनिकों का संबंध था, वह उसके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्षी दलों के सैनिकों की आसन मृत्यु को देखकर वो उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। और जब वो इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंग में कंपन होने लगा और मुंह सूख गया। उन सबको युद्ध विमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्राय सारे कुटुंब अर्जुन के सगे संबंधी उसके युद्ध करने आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु ये भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग कांप रहे थे और मुंह सूख रहा था, अपितु वो दयावश रुदन कर रहा था। अर्जुन में ऐसी लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त के लक्षण हैं। जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु भगवत भक्त नहीं है उनके पास भौतिक योग्यताएं भी रहती है जिनका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य आकृष्ट होता है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि दो तरीके से आदमी रोमांचित होता है।
एक तो जब वो भक्ति के भगवान की भक्ति में आसीन होकर के रोमांचित होता है तो उसके बाल जो हैं खड़े हो जाते हैं, आँखों से अश्रु की धारा बहने लगती है, गला रूंध जाता है, उसके शरीर कांपने लगता है। और दूसरा जो है वो भय के कारण होता है। अगर किसी को अत्यधिक भय लगता है तो भी उसको इस तरह की आशंकाएं होती हैं। तो ये जो भक्ति के कारण जो होता है वो देवीय देवताओं के अंदर पाए जाने वाले लक्षण हैं। तो जब आदमी भक्ति करता है तो वो स्वतः ही देवतुल्य हो जाता है। और साधारण संसारिक व्यक्ति अगर उसके अंदर कितना भी उन्नत योग्यताएं क्यों ना हो, वो ईश्वरीय गुण से विहीन होता है। यहाँ पे अर्जुन जो है वो दया का अनुभव कर रहा था, यहाँ तक कि वो ये सोच रहा था कि भाई ये सब मेरे हाथ से मारे जाएंगे। वो पहले से ये निश्चय कर बैठा कि मैं सबको मार डालूंगा। इसलिए उसको ये डर लग रहा था कि अरे मेरे पितामह हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे मामा लोग हैं, मेरे पुत्र समान हैं, उन सबको मैं मार डालूंगा। तो इससे उसको बहुत ही डर लग रहा था, इसलिए वो उसके शरीर में कंपन हो रहा था। और यहाँ तक कि वो रुदन भी कर रहा था, जबकि ऐसा लिखा नहीं गया है, लेकिन हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि उसकी हृदय की कोमलता के कारण, एक भक्त जो है बड़ा कोमल हृदय होता है, तो कोमलता के कारण उसको दया आती है। अरे ये भक्त के जो लक्षण होते हैं, क्षमा, दया, शील, सोच, तो ये सब जो लक्षण है ये भक्त के स्वाभाविक लक्षण हैं। हम किसी और क्लास में इसके बारे में डिटेल में व्याख्या करेंगे कि भक्त के लक्षण और क्या क्या हैं। भक्त के करीब 25 लक्षण होते हैं जिसके ऊपर हम व्याख्या करेंगे। तो भौतिक योग्यताएं, यहाँ पे ये बताया गया है कि भौतिक योग्यताओं का कोई मूल्य नहीं है। आप कितने भी योग्यवान हो, लेकिन अगर आप में भक्त के लक्षण नहीं हैं, आपके अंदर दया, सोल, सीच ये सब नहीं है, तो आपका वो भौतिक कोई भी लक्षणों का कोई मूल्य नहीं है। आज की क्लास में सम्मिलित होने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।